और मैम ये भी कहा जाता है कि लोगों ने ऑब्जर्व किया है, लोग अक्सर इस बारे में चर्चा करते हैं, जिससे उनको बहुत ज़्यादा दुख भी है कि चाहे वो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला हो या श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास वाला स्ट्रक्चर, अक्सर मुग़ल शासक क्या जानबूझ के थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देते थे और उसे पूरी तरह नहीं तोड़ते थे। और ये भी कहा जाता है कि कई सारे मूर्तियों के टुकड़ों को सीढ़ियों में बनाने में भी इस्तेमाल किया गया। ये क्यों होता था, क्या इसके पीछे की सोच क्या था? एक्चुअली क्योंकि हमने मथुरा पे बात नहीं की जी, तो मैं चाहूँगी कि आपके दर्शकों को मैं मथुरा के बारे में बताऊं। प्लीज़। क्योंकि मथुरा में जो मंदिर बना वो जहांगीर के टाइम बना। उसके पहले मंदिर 10 बार टूट गया। महमूद गजनवी ने पहला कृष्ण मंदिर तोड़ा और उन्होंने रिकॉर्ड किया है, उनके कोर्ट हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया है। लेकिन हैरानगी की बात है, महमूद गजनवी ने जो पहला कृष्ण मंदिर तोड़ा, उसके 100 वर्ष बाद एक साधारण व्यक्ति वहाँ पे आकर कृष्ण मंदिर बनाता है उसी स्थान पर। और हमको कैसे पता? क्योंकि उसका शिलालेख, खंडित शिलालेख हमको मिला है जो कहता है कि मैंने ये बनाया। तो उसके मतलब कि हिंदू चाहे वो कितने भी उनके ऊपर अत्याचार हुए हों, कैसे उनके हालात हुए, लेकिन उन्हें अपने भगवानों को नहीं छोड़ा। ये मतलब हम स्पेन का तो उदाहरण नहीं अपनाया हमने, बिकॉज हमारे स्थिति बहुत अलग थी। लेकिन मुझे लगता है कि हमको गर्व होना चाहिए अपने इतिहास पर, और जैसे कि हमने अपनी संस्कृति, अपने भगवानों को कभी नहीं छोड़ा, चाहे कैसे भी हालात हों। अब देखिए 1000 साल तो मुगल मतलब मुस्लिम शासन था ना, अगर क्रूडली मैं बताऊं तो उसमें भी अपने भगवानों को नहीं छोड़ना तो बहुत मिरेकल की बात है जी। तो ये मंदिर बनाते हैं, छोटा सा शिलालेख मिला है। अगर शिलालेख नहीं मिलता तो हमको पता भी नहीं होता कि इस देश ने एक ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया था जी, जिसके पास कुछ था नहीं, लेकिन तब भी उसने कृष्ण के लिए मंदिर बनाया। सो इन एनी केस लास्ट मंदिर जो औरंगजेब ने तोड़ा वो बनाया था जहांगीर के समय ओरछा के राजकुमार वीर सिंह बुंदेला ने। और वीर सिंह बुंदेला को जहांगीर इतने क्यों मेहरबान हो गए कि कहा कि भाई आप मथुरा में बना सकते हैं। पहली बात तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में कभी नहीं लिखा कि भाई मैंने परमिशन दिया, क्योंकि उनकी छवि को ठेस पहुंचेगा शायद, ठीक है। लेकिन वो कहानी ये है कि अबुल फजल के खिलाफ थे जहांगीर। अबुल फजल उनके पिता अकबर के करीबी थे, तो जहांगीर ने अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जब अकबर जीवित थे और अपना अलग दरबार बना लिया था। तो उन्होंने वीर सिंह बुंदेला जो ओरछा के राजकुमार थे उनको कहा कि अबुल फजल दक्कन से आगरा आ रहे हैं, अकबर ने बुलाया, वो तुम्हारे इलाके से जाएंगे, तो अगर तुम उनका सिर काट के मुझे भेज दो तो जब मैं मुगल बादशाह बनूंगा, अच्छा, तो मैं तुमको ओरछा का नरेश बनाऊंगा। देखिए मतलब ये भी इतिहास है हमारा। जी जी मतलब कि इतना रोचक है। एक्चुअली हमको डिप्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारे सबूत जो हमारे पक्ष में जाते हैं वो ये छोड़ के गए हैं। जी। तो खैर जब जहांगीर बने तो उन्होंने वीर सिंह को ओरछा का नरेश बनाया और वीर सिंह ने ये विशाल मंदिर बनाया कृष्ण का। और उन्होंने लिखा है कि कितना सोना लगाया उसमें और सोने का दाम, मतलब इट वाज द ग्रैंडेस्ट, और कोसों दूर उसको देख सकते थे जी। ठीक है। अब इस मंदिर के बारे में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, क्योंकि उसके बाद क्या होता है क्या नहीं होता, तो वहाँ पर बहुत रिपोर्ट्स हैं। तो लास्ट रिपोर्ट्स हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की। ओके। वो डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो अलेक्जेंडर कनिंघम वहाँ पे 5-6 बार गए मथुरा पे, उनकी डिटेल्ड रिपोर्ट्स हैं। सबसे लास्ट रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कहता है, वो लिखते हैं कि जो मंदिर तोड़ा गया उसके पीसेस उन्होंने
पेवमेंट पे लगाए हैं। ओके। मंदिर के जो शेष हैं वो ना पेवमेंट पे लगाए हैं, वो दिख रहे हैं। कुछ इंस्क्रिप्शंस भी पेवमेंट पे पहुंच गए, ठीक है। और वो कहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मस्जिद है जो औरंगज़ेब ने बनाई, अब वो खंडर है, उसकी दीवारों में इतने बड़े होल्स हैं, छत पे होल्स हैं, किसी वक्त भी अपने आप गिर सकती है वो। दिस इज द लास्ट रिपोर्ट दैट वी हैव ऑफ औरंगजेब्स मस्जिद, रिटन बाय अ न्यूट्रल पर्सन, अलेक्जेंडर कनिंघम। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर वो लास्ट रिपोर्ट कनिंघम की है, तो जो मस्जिद हम देख रहे हैं ये तो खंडर नहीं है ना, तो ये मस्जिद कब बनी? करेक्ट। अब उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद आपके दर्शक भी हैरान हो जाएंगे। ये जो कटरा केशव देव है, जिसको हम मानते हैं, सदियों से मानते हैं कि ये कृष्ण का जन्म स्थान था, तो ये जो पूरा प्लॉट है ये 13.37 एकड़ है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के टाइम अंग्रेज़ों ने कहा इसको हम नीलाम कर देते हैं, और एक बैंकर थे, उन्होंने खरीद लिया, राजा पट्नीमल। राजा पट्नीमल का केवल एक उद्देश्य था कि कृष्ण जन्मभूमि के स्थान पर एक विशाल मंदिर होना चाहिए, लेकिन उनके हालात नहीं हुए, तो वो 13.37 एकर्स पास्ड ऑन टू हिज सन्स, ग्रैंडसन्स, ग्रेट ग्रैंडसन्स। 13.37 कटरा केशव देव वाज नेवर डिवाइडेड, ठीक है, उसका कभी विभाजन नहीं हुआ, वो एक यूनिट था। और अंग्रेज तो 1944 में राजा पट्नीमल के उत्तराधिकारी वो जुगल किशोर बिरला जी को बोलते हैं कि देखिए, हम ये पवित्र स्थान है, पवित्र भूमि है, और यहाँ पे कृष्ण विशाल मंदिर होना चाहिए, लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, हमारे हालात ऐसे नहीं हैं, तो आप ये ले लीजिएगा, क्योंकि आप बड़े उद्योगपति हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे बनाइएगा, और इस पे हम कोई पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि धर्म की भूमि पे कैसे ले सकते हैं पैसे, लेकिन हमारा एक छोटा सा कर्ज है 13,000 रुपये का, तो आप वो कर्ज जिनसे लिया है आप उनको दे दीजिए। सो नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जुगल किशोर बिरला जी गेट्स दैट 13.37 एकर्स, वो ट्रस्ट बनाते हैं, श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। ओके। तो उसका एक ही उद्देश्य है कि भाई यहाँ पे मंदिर बनाना। वो ट्रस्ट बनाते हैं जिसमें दिग्गज लोग जैसे मदन मोहन मालवीय वगैरह होते हैं, बट फॉर सम रीज़न वो ट्रस्ट भी मंदिर नहीं बना सकता। अब जैसे हिंदी पिक्चर्स में बोलते हैं ना, कहानी में ट्विस्ट तो कहानी में ट्विस्ट 1968 में एक नई संस्था सामने आती है, श्री कृष्ण सेवा संघ। ओके। अब ये कौन है, कहाँ से आती है, इसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और ये 3 एकड़ ज़मीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को दे देती है। ओके। ईदगाह पार्टी का तो कोई लोकल स्टैंड ही नहीं था ना, पर तब तक वो बिरला के पास थी ना वो? हाँ। ओके। वो ट्रस्ट भी बिरलास का एग्जिस्ट कर रहा था। जी जी। 1968 में वो ट्रस्ट था। ठीक है। तो ये पता नहीं कहाँ से संस्था आती है जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, और वो 3 एकड़ ज़मीन कटरा केशव देव की ईदगाह पार्टी को देती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो प्रेजेंट ईदगाह है ये उस 3 एकड़ में ही बना होगा, नहीं तो वो 3 एकड़ तो कहीं और तो जाएगा नहीं ना, जगह तो वहीं रहेगी, और उसके बगल में कृष्ण मंदिर है। सो नाउ यू नो, ये हमको जब हम हिंदू का गुणगान गा रहे हैं, अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं जी, तो हमको ये भी प्रश्न हमारे सामने है कि 1968 में किसने 3 एकड़ ज़मीन कटरा केशव देव की पवित्र ज़मीन ईदगाह पार्टी को दी जी। और उसका उत्तर ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उत्तर है मेरे पास, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूँगी कि 1968 में तो हिंदू सरकार थी ना, पार्टीशन हो चुका था, आज़ादी मिल चुकी थी जी, तो केंद्र में भी इंडियन गवर्नमेंट थी और यूपी में भी इंडियन गवर्नमेंट थी।
और ये सेवा संघ अभी भी है, तो कभी तक किसी ने इसको क्यों नहीं बुला के पूछा कि भाई आपने ये क्यों किया, किसके कहने पे किया? करेक्ट। एक और कहा जाता है कि जिसकी बात आपने करी उसमें 1968 में एक अग्रीमेंट के हिसाब से ये तय हुआ था कि एक ही बार नमाज पढ़ी जाएगी हफ्ते में, फिर रोज़ पढ़ी जाने लगी। क्या ये सच है? और शायद ये उसी जगह की बात हो रही है? नहीं, 1968 में तो नई मस्जिद बन गई ना, बन गई थी, तो वहां पे तो 5 बार नमाज पढ़ी जाएगी। तो क्या कोई ऐसा अग्रीमेंट था जहां पे बात हुई थी कि एक ही बार पढ़ी जाएगी? ऐसा हमने कहीं पढ़ा है इस बारे में? नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट 1968 के पहले तो वहां पे मस्जिद थी नहीं जी। देयर वाज सम वी डोंट नो व्हाट हैपेंड जी। But you know, at one time, what you are saying, it was said when the dispute came that they will come and offer namaz once or twice. लेकिन अयोध्या की जो घटना हुई उसके बाद तो ओपन है, they can come and offer whenever they want. ये आप सच कह रहे हैं कि ये था, लेकिन अयोध्या ने एक्चुअली इन स्थानों पर कैसे परिवर्तन किया स्थिति का कि दे कैन कम एवरी डे। और देखिए, अयोध्या के बाद जैसे आपने ज्ञान वापी की बात कर रहे थे, वो व्यास जी का तहखाना, वहाँ पे तो व्यास जी रहते थे और वहाँ पे हर रोज़ पूजा होती थी। और 1993 में अयोध्या के कांड के बाद मुलायम सिंह ने उनको हटा दिया, तो वो तो उनको अब वापस मिली है ना जगह और पूजा करने का अधिकार उनके परिवार को। मतलब अगर मैं कहूँ कि आज़ादी के बाद भी हिंदू पे अत्याचार कम नहीं हुए, पर मैम उससे जुड़े हुए फैक्ट्स निकालना और उन इवेंट्स के बारे में जो 1000 साल 2000 साल पहले हुए हैं, ये कितना चैलेंजिंग होता है एक हिस्टोरियन के लिए? क्योंकि बार बार आपसे पूछा जाएगा कि सबूत दिखाइए, बताइए कैसे हुआ। हाउ डू यू डू दिस? मतलब ये कैसे होता है? सबूत मैंने अपनी सब पुस्तकों में सारे सबूत पेश किए हैं। मेरे ख्याल से उस समय का कोई भी सबूत नहीं है जिसको मैंने नज़रअंदाज किया हो। यू नो, फॉर एग्जाम्पल अयोध्या, आई हैव लुक्ड एट द फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी आए उन्होंने क्या किया। अर्लीस्ट मैप ऑफ अयोध्या 1717 में जयपुर घराने में अर्लीस्ट मैप मिला है अयोध्या का, जहाँ पे दिखा रहे हैं कि यू नो पिलग्रिम्स वो आ रहे हैं और 18वीं शताब्दी के वस्त्र पहने उन्होंने और वो परिक्रमा कर रहे हैं। तो दीज आर ऑथेंटिक फैक्ट। ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उस स्थान को बोलते हैं जन्म स्थान, वो बाबरी मस्जिद का नाम ही नहीं लेते। यू नो, सो कोर्ट केसेस 1858 के बाद 1947 तक ब्रिटिश कोर्ट्स में क्या केसेस थे? इससे ज़्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप मुझे बताइए कि कौन सा सबूत है जो मैंने ध्यान नहीं दिया जिस पर आप, मतलब एनीवन जी, बिकॉज मेरी पुस्तकों दैट ओपन टू एवरीबडी जी। और अयोध्या का केस इतना कॉन्टेस्टेड केस था, तो मेरी पुस्तकों मैंने नाम लेके इन लोगों का बताया कि इन्होंने कैसे यू नो धोखा दिया है हिंदू समाज को। एनीवन, इफ एनीवन वांटेड, दे कुड हैव चैलेंज मी, मेरे खिलाफ कोर्ट फाइल कर सकते थे केस, आर्टिकल्स लिख सकते थे, लेकिन कुछ नहीं उन्होंने किया। अब मथुरा के ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट किया है, महमूद गजनवी के पहले आक्रमण से औरंगजेब तक कितने कितने बार मंदिर टूटे, उसके बाद मराठास वहाँ पे आके कैसे संतुलन बनाते हैं, फिर अंग्रेज उसको बेच देते हैं पटनीमल को। पटनीमल के टाइम से 1947 तक कितने केसेस हुए, सारे मैंने डॉक्यूमेंट किए हैं। तो उससे ज़्यादा मतलब क्या डॉक्यूमेंटेशन रह गई? पर मैम ये चैलेंजिंग कितना होता है, इसमें कितना काम लगता है? कि बहुत काम लगता है, बिकॉज द पॉइंट इज अगर ये सबूत एक तरफ होता तो मेरे लिए तो कुछ काम बचता ही नहीं ना। मैं क्या करती? सही बात है। सारा सबूत एक जगह इकट्ठा है तो मेरे को कुछ करना ही नहीं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क, बट द जॉय एंड द थ्रिल दैट इट गिव्स यू इज समथिंग दैट नथिंग कैन मैच। इट इज़ अ वेरी फुलफिलिंग थिंग। और मैंने पहले अयोध्या की किताब लिखी, पुस्तकें 2 लिखी, उसके बाद मैंने मथुरा पे लिखी, उसके बाद मैंने कहा बहुत सेवा हो गई अब मैं रिलैक्स करती हूँ जी। तब मेरे को लोगों ने कहा कि भाई वीएचपी ने तो 3 स्थान मांगे थे आप 2 लेके बैठ गई हैं,
जी। तब मैंने सोचा कि हाँ ये तो काशी के साथ इतना अन्याय नहीं हो सकता, जी। तो मुझे काशी पर भी लिखना है। बट इट्स अ जॉय बिकॉज देखिए मैं केवल इतिहास नहीं लिख रही, अध्ययन नहीं करी, मैं अपने ग्रैंड सिविलाइजेशन से कनेक्ट कर रही हूँ। बिल्कुल। जो बीत गया, जिस युग में मैं नहीं थी, उसके बारे में इतनी जानकारी मिलती है और मुझे इतना गर्व महसूस होता है कि मैं उस सभ्यता संस्कृति की संतान हूँ। जिस मतलब कि स्पेन की तारीफ हम कर सकते हैं, स्पेन एक छोटा सा देश है कंपेयर टू अस, और उसने जो मुस्लिम रूल था वो बहुत छोटे पीरियड के लिए था, तो उसमें रिकवरी भी पॉसिबल थी। अब हमारा जो आक्रमण शुरू हुए वो सिंध में शुरू हुए 7th सेंचुरी में, और अगर हम औरंगजेब तक 1707 में अगर उनका देहांत हम मानते हैं कि एंड है, तो वो भी 1000 साल हो गए ना। और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आते हैं 1761 में, जो वो तहस नहस करते हैं मथुरा पर। उनके एक सैनिक थे कैंप फॉलोअर, तो उन्होंने लिखा है कि भाई मथुरा में जाके उन्होंने बच्चों को, गाय को जिस तरह से कत्ल किया है वो आई विटनेस अकाउंट है। और ये मन घड़ंत बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेज टाइम में विलियम अर्विन जो ICS ऑफिसर थे, उनके हाथ ये ग्रंथ मिल गया और उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। प्रॉब्लम क्या है कि फॉर सम रीज़न आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई, जो हमारा इंग्लिश एजुकेटेड क्लास है ना, उसमें मैं भी अपने आप को शामिल करती हूँ। मुझे भी बहुत टाइम लगा अपने अतीत से जुड़ने में, बट यू नो इंग्लिश एजुकेशन हैज़ कट ऑफ आवर लिंक विद द पास्ट, ओके, in a very major way. But now we are reconnecting with that past. मतलब was it too painful to remember that past? ये भी मैं अपने से प्रश्न करती हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जब आपको बहुत आपके ऊपर अत्याचार होते हैं तो आप उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दैट इज़ वन वे ऑफ गेटिंग रिलीफ। तो क्या ये था, ये मैं कह नहीं सकती, लेकिन तब भी इतना 1000 साल संघर्ष करना कोई छोटी बात नहीं है।